वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम्स बाय ज्ञान सर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण बिंदु कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो वहाँ पर कैलेंडर से 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्लास पर। देखिए, एक और ज़रूरी सूचना है साथियों, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एसआई के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है। अंतिम समय में ना आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मॉक ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के जो मॉक हैं ये सबसे बेहतरीन है और यहाँ से आपको पेपर में भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा अपने क्लास पर। देखिए, कैलेंडर की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा है भाई। दैनिक जीवन में हमेशा कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। कोई भी डेट देखना होता है कैलेंडर, आज कौन सा दिन है कैलेंडर। तो कैलेंडर को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। देखिए, कैलेंडर विशेष तौर पर 2 प्रकार का, एक इंग्लिश कैलेंडर है ना, इंग्लिश कैलेंडर है, और दूसरा जो कैलेंडर है ये हिंदी कैलेंडर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही है, और भी कैलेंडर है, जैसे हिजरी सनवत है ना, वो उर्दू कैलेंडर है। तो इंग्लिश कैलेंडर जो होता है इसमें ये याद रखना है कि पूरी तरीके से सन बेस्ड है। सन बेस्ड कहने का तात्पर्य कि ये कैलेंडर सूर्य आधारित है। इसमें जितनी भी गणनाएं हैं ये सन के आधार पर की जाती है। ये कैलेंडर है सन बेस्ड। और जो हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर जिसमें चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये महीना गिना जाता है, ये मून बेस्ड है। तो सबसे पहला अंतर तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से दिसंबर तक होता है, ये सन बेस्ड है और हिंदी कैलेंडर है मून बेस्ड। पहला डेटा आपको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अगर कभी पेपर में प्रश्न बन जाए कि हिंदी कैलेंडर किस पर आधारित है तो ये चंद्रमा पर आधारित है और इंग्लिश कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। ये पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये टाइप ऑफ कैलेंडर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, जो सन बेस्ड और मून बेस्ड होता है, तो चीज़ों को हम लोगों ने यहीं से समझ लिया है। इसके अलावा तमाम जैसे हिजरी कैलेंडर है, विक्रम संवत है, तमाम चीज़ें हैं जिससे आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि कैलेंडर से कितने प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो सिंगल डेट बेस्ड, इसका मतलब क्या है कि जैसे सिंगल डेट कोई दे देगा। मान लीजिए प्रश्न हो गया कि 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन रहा था। अब ये सिंगल डेट दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इस दिन कौन सा दिन है, या कोई भी डेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि बताइए 20 फरवरी 2016 ये कौन सा दिन रहा था। देखिए, यहाँ पर सिंगल डेट दिया जा रहा है तो सिंगल डेट बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा है डबल डेट बेस्ड। इसमें क्या होगा, इसमें ना एक डेट बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 1 जनवरी 2005, यहाँ पर हमने बता दिया कि आज का दिन है शुक्रवार, है ना। 1 जनवरी 2005 आज का दिन है शुक्रवार। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बोला गया कि आज शुक्रवार है ना। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बताइए फिर 20 अगस्त 2040 को कौन सा दिन होगा। अब ये डबल डेट हो गया, मतलब यहाँ पर एक दिया है और दूसरा पूछा जा रहा है। इसके बाद रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर किस प्रकार से रिपीट करेगा। जैसे 2005 का कैलेंडर फिर कब रिपीट करेंगे, रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर होते हैं। बर्थडे बेस्ड क्वेश्चन, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, तमाम तरीके के ऐसे प्रश्न होते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ने अपना बर्थडे इस दिन इस तारीख को मनाया तो अगले दिन इस तारीख को कब आएगा, है ना। मिसलेनियस की बात करेंगे, मिसलेनियस में तमाम चीज़ें होंगी। तो ये 5 पार्ट्स में हम लोग इसको पूरा डन करेंगे। सिंगल डेट बेस्ड, डबल डेट बेस्ड, रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, बर्थडे बेस्ड और मिसलेनियस, ये 5 पार्ट्स में चीज़ों को डन किया जाएगा। आगे की फीचर, अब कौन सा ऐसा की फीचर है जिसके माध्यम से आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा की फीचर होने वाला है कैलेंडर में, ये ऑड डेज है। ऑड डेज अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप कैलेंडर के प्रश्नों को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ऑड डेज क्या होता है इस चीज़ को समझिए। जो कैलेंडर है ना, अगर हम इसमें दिन की शुरुआत संडे से माने, पहला दिन संडे हो जाए, फिर इसके बाद मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो गया,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर इसके बाद देखेंगे तो आपको संडे देखने के लिए मिलेगा। देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसी 7 दिन के रिपीट करने पर चीजें चलती है। अगर आज संडे है तो आज के 7 दिन बाद 8वां दिन फिर से संडे होगा। अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद 8वां दिन मंडे होगा। तो ऑड डेज पता है क्या है, 7 की साइक्लिसिटी चलती है, 7 की साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब है कि 7 पर चीजें रिपीट होती हैं। तो 7 की साइक्लिसिटी जो चलती है ना, इसी से ऑड डेज निकल कर आता है। अब इससे ऑड डेज निकल कर कैसे आता है, इस चीज को समझिएगा। देखिए जैसे अगर आज संडे है तो आज के 7 दिन बाद जो 8वां दिन है ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा संडे, 8वां दिन संडे बनेगा। तो ये जो 7 की साइक्लिसिटी चलती है यहीं से ऑड डेज निकाला जाता है। कभी भी ऑड डेज निकालना हो तो जितना भी दिन या जो भी समय दिया रहेगा उसमें आप हमेशा करेंगे 7 से भाग, है ना। 7 से भाग करेंगे, आपको जो शेष मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे ऑड डेज। तो इस चीज को अब और आगे समझते हैं। देखिए ऐसे समझिएगा कि जो आपका ईयर होता है, जो आपका वर्ष होता है ना, वर्ष 2 तरीके का हो जाएगा। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसे सामान्य वर्ष कहते हैं, नॉर्मल ईयर, है ना। और एक होता है लीप ईयर, है ना, LEAP, लीप ईयर, अधिवर्ष। देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन। और जो लीप ईयर होता है इसमें 366 दिन रहते हैं। साथियों ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें 365 दिन है और जो लीप ईयर है उसमें 366 दिन। इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, 52 सप्ताह 1 दिन नॉर्मल ईयर में। और जो लीप ईयर होता है इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन रहते हैं। अब देखिए सप्ताह में 7 दिन है तो इसमें 7 की साइक्लिसिटी तो पूरी होगी। जो ये वर्ष है ना, अगर आप नॉर्मल वर्ष की बात करेंगे तो इसमें ऑड डेज होता है 1, है ना, 1 ऑड डेज रहेगा। ऑड डेज कितना रहेगा, 1 रहेगा। और जो लीप ईयर इसमें ऑड डेज होता है 2, इसमें 2 ऑड डेज रहेगा। अच्छा अगर ये कोई पूछे कि आपको कैसे पता चला कि ईयर नॉर्मल है कि लीप है, तो देखिए ये 4 से विभाज्य नहीं होता है। जो नॉर्मल है ये 4 से नहीं कटेगा, लेकिन जो लीप है ना ये 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होता है। देखिए इस चीज को आप और आसानी से समझ सकते हैं कुछ उदाहरण के साथ, जैसे 2012, 2014, 2018, 2022। इसके बाद और एग्जाम्पल रखते हैं 2025, 2024 या 28। अब इसमें पूछा गया कौन कौन सा नॉर्मल है, कौन कौन सा लीप है। 2022 में आप 4 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, ये लीप वर्ष है, ये लीप ईयर है। इसमें जो फरवरी होगी, फरवरी ये 29 दिन की रहेगी। लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। इसके बाद जो 2014 है ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब इसमें जो फरवरी होगी ये 28 दिन की होगी, फरवरी में 28 दिन रहेंगे। इसके बाद देखिए जो 2018 ये भी 4 से नहीं कटा, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब इसमें भी फरवरी 28 दिन की, है ना। 2022 ये भी नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 दिन की। 2025 भी नॉर्मल ईयर है। 2028 जो होगा ना ये लीप वर्ष होगा, इसमें फरवरी 29 दिन की रहेगी। इसी कारण इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक। अब ऑड डेज डायरेक्ट आप चीज़ों को याद रख के निकाल सकते हैं। देखिए सीधा सीधा कैसे याद रखिए कि अगर हम कभी भी मंथ्स की बात करेंगे, देखिए मंथ्स की बात करें, जनवरी फरवरी ये सब, देखिए मंथ्स में ऑड डेज कैसे आता है। जनवरी अगर आप देखेंगे तो जनवरी 31 का महीना, तो इसमें 3 ऑड डेज मिलेंगे। जनवरी में ऑड डेज कितने हैं, 3 है, ये डायरेक्ट याद रखिए। फरवरी या तो 28 की होगी या तो फरवरी 29 की होगी। मतलब इसमें जो ऑड डेज आएगा ना, अगर इसमें आप देखेंगे तो ऑड डेज किस प्रकार से मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अगर लीप रहेगा तो 1 हो जाएगा, नॉर्मल पे 0 मिलेगा। मार्च का जो ऑड डेज है ये 3 है, मार्च में 3 ऑड डेज है। जो अप्रैल होगा, अप्रैल के ऑड डेज की बात करेंगे तो 2 होगा। मई जो है, मई का ऑड डेज 3 है ना। जून में ऑड डेज 2 रहेगा, है ना। जुलाई में जो ऑड डेज है 3 हो जाएगा, विषम दिन 3 रहेगा। इसी तरीके से अगस्त में आप देखेंगे तो 3 ऑड डेज आपको मिलेगा, है ना। अगस्त के बाद सितंबर, है ना, सितंबर के जो ऑड डेज हैं 2 है। अक्टूबर के ऑड डेज 3 हो जाएंगे। नवंबर में ऑड डेज 2 रहेगा और दिसंबर जो होगा, दिसंबर में ऑड डेज 3 रहेगा। तो अब ऐसा नहीं कि इसको बार बार पढ़ करके आपको याद करना है, भाई सबको पता है कि कौन 31 का महीना है, कौन 30 का महीना है। जहां पर 31 का महीना होगा, जैसे जनवरी हो गया तो 3 ऑड डेज, है ना। इसके बाद आप और देखिएगा, इससे मार्च में तो 3 ऑड डेज हो जाएगा, है ना। मई में 3 हो जाएगा, जुलाई में 3 रहेगा, अगस्त में 3 है, अक्टूबर में 3 है और दिसंबर में 3 है। तो ऑड डेज आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगी।
अब ऑड डेज का लेना देना क्या है, देखिए जो ऑड डेज है ना, इसमें मैक्सिमम जो ऑड डेज आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम, है ना, इस चीज को भी याद रखिएगा। जो मिनिमम ऑड डेज है ये तो क्लियर है कि ये 0 रहेगा, है ना। जो मैक्सिमम ऑड डेज है, मैक्सिमम ऑड डेज 6 हो सकते हैं, कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भाग ही किससे किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है 7 से। 0 ऑड डेज कहने का मतलब है संडे, है ना, जहां पर 0 आएगा आप संडे मान के चलेगा। 1 ऑड डेज कहने का मतलब है मंडे, अगर कभी भी 1 आ गया तो मंडे, है ना। 2 ऑड डेज कहने का मतलब है ट्यूसडे, 2 का मतलब ट्यूसडे। 3 का मतलब हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे। 4 अगर आप देखेंगे तो 4 का मतलब है थर्सडे, और 5 का मतलब हो जाएगा फ्राइडे, और जो 6 ऑड डेज है 6 का मतलब हो जाएगा सैटरडे। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो चीजें काफी आसान होगी। जो वर्ष के ऑड डेज है, जैसे 50 वर्षों में कितने हैं, 60 वर्षों में कितने हैं, 100 में कितने होंगे, इसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से रखा गया कि यदि, प्रश्न भी हम लोग साथ में ही लिख रहे हैं, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो आज से 25 दिन बाद, है ना, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि आज रविवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए कितना ही आसान सा प्रश्न है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। आज संडे है, 25 दिन बाद बताना है, तो 7 की साइक्लिसिटी चलेगी, 25 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 त्रिक का 21, 4 शेष बचा। 4 शेष कहने का मतलब पता है, ये 4 ऑड डेज है, संडे से 4 आगे बढ़िएगा, तो संडे का मान है 0, 0 में 4 जोड़ दीजिएगा, 0 और 4 4 हो गया। 4 का मतलब क्या है, थर्सडे, थर्सडे कहने का मतलब है गुरुवार, यहाँ पर गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। इसको सामान्य तरीके से भी आप समझना चाहते तो समझ लीजिए। देखिए सामान्य तरीके से जैसे आज संडे है तो आज के 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा। 21 दिन बीत चुका और आज संडे है ना। 22वां दिन मंडे, फिर 23वां दिन ट्यूसडे, है ना, फिर वेडनेसडे और थर्सडे। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। जैसे मान लीजिएगा एक प्रश्न यहाँ पे ऐसा डिजाइन किया गया कि जैसे ये क्वेश्चन है कि आज मान के चलेगा आज शुक्रवार है, ऐसा प्रश्न रखा गया कि आज शुक्रवार है, और आपको बताना है कि 525 दिन बाद क्या होगा, है ना, 525 दिन बाद क्या रहेगा आपको ये बताना है। अब देखिए आज शुक्रवार है, 525 की बात कर रहे हैं, तो 525 में 7 से भाग दे दीजिएगा, 525 भागे 7, है ना, 7 7 49, 3 शेष बचा 5, 7 बचे 35। देखिए पूरी तरीके से कट गया, 0 आ गया, मतलब शुक्रवार में आप 0 जोड़ दीजिएगा। तो शुक्रवार जो है इसमें जब आप 0 ऐड करेंगे तो 0 ऐड करने पे कोई अंतर नहीं आएगा, शुक्रवार ही होगा, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने ऑड डेज से संबंधित कुछ सीखा है। अब अगली क्लास में ना जो वर्ष होते हैं, जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग फ्री में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो भर्ती है उसकी तैयारी के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।